है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जेटन ने जब मोदी जी से मुलाकात की, उसके पहले हेग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि डच सरकार को भी भारत में हो रहे घटनाक्रम को लेकर चिंता है। यह सिर्फ प्रेस की आजादी का मामला नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का भी है, जिन पर वहां गंभीर दबाव है। याद आया कि इस बार गले भी नहीं मिल रहे हैं। केवल यूएई में दोनों हाथ फैलाए हुए जो गए थे शेख से, एमबीजेड से गले मिलने, वो वीडियो आया। उसके अलावा कहीं गले मिलने का वीडियो नहीं आ रहा है, हाथ मिलाने का ही वीडियो आ रहा है। खैर, एक वजह तो ये हो सकती है कि वो जो बातचीत करते हैं उसके जो आवाज के साथ वीडियो आते हैं, उसको लेके जो मिमिक्री की गई, तो मोदी जी के सलाहकारों ने यह कहा होगा कि ये वाला म्यूट करा दीजिए, आप जो बात करते हैं उससे मजाक उड़ जाता है। एक और कारण हो सकता है, यानी डच प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव है और मुझे इसकी चिंता है। यहां एक और सवाल पत्रकारों ने पूछा था और वो ये पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, विदेश मंत्री दूसरे देश में जाता है, तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लोकल पत्रकार सवाल पूछते हैं और आपको उसका जवाब देना होता है। आपको याद होगा, राक्ची यहां पर आए थे विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाकायदा सारे सवाल लिए। लेकिन यहां जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डच प्राइम मिनिस्टर अकेले थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जब भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां से करेंगे। एक बार गलती से अमेरिका में फंस गए थे, ट्रंप ने फंसा दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया गया और उसके बाद जिस तरह से वो फंसे हैं वो हम सब ने देखा है। शायद उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में तो फिर भी पत्रकार हमारे कंट्रोल में रहते हैं, हम तय कर लेंगे कौन सवाल पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, तो हम आम चूस कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं, इस तरह के सवालों का जवाब दे लेंगे। लेकिन यूरोप में तो पत्रकारों को बड़ी खुली छूट मिली हुई है। वहां तो पत्रकार बिल्कुल प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछते हैं, मंत्री से सीधे सवाल पूछते हैं। वहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। तो वहां अगर हमसे मुश्किल सवाल पूछ लिया गया तो हम क्या करेंगे। वहां अगर किसी ने सवाल पूछ लिया कि रुपया दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी कैसे बन गई है, तो हम क्या जवाब देंगे। वहां पर अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि ईसाइयों और मुसलमानों के साथ गड़बड़ क्यों हो रही है, तो हम क्या जवाब देंगे। वैसे भी अभी हाल में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में ज़फरले ने पूछ लिया था कि क्या अडानी ही भारत बन गए हैं। अब किसी ने पूछ लिया कि आपका सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट अमेरिका में जुर्माना देकर क्यों छूट रहा है, उसने क्या गड़बड़ की थी, तो आप क्या जवाब दे पाए। क्या अडानी का भला ही भारत का भला है। तो जाहिर है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ना यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने जो ये सवाल उठाया है, ये सवाल काफी बड़ा बन जाता है। अब मान लीजिए कि बातचीत का वीडियो चलता और उसमें यह सवाल आ जाता तो देश में और दुनिया में बड़ी बेइज्जती हो जाती। एमईए ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसने जवाब दिया। उसने कहा कि डच प्राइम मिनिस्टर नॉलेज की कमी है उनके पास, उनको भारत के बारे में पता नहीं है, वगैरह वगैरह। ये आरोप सब झूठे हैं और हमारे यहाँ सारी मीडिया ने एमईए के उस जवाब को तो चलाया, लेकिन जिस सवाल के जवाब में वो जवाब आया था उस सवाल को गायब कर गए। वो मैं आपको बता रहा हूं, डच अखबार है डी वोल्क्सक्रांट, जिसमें यह खबर छपी हुई है। तो असल सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री महोदय बाहर क्यों गए हुए हैं, विदेश जाकर उनको क्या हासिल हो रहा है। वैसे मैं एक मजेदार बात बता दूं, यहां पर उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल बचाओ, विदेशी चीजें मत खरीदो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, ये सब उन्होंने यहां पर कहा। और वहां से जो उनकी तस्वीर वायरल हुई उसमें मेबैख का चश्मा लगाए हुए हैं। अब मैं आपको यह काम दे रहा हूं कि गूगल खोलिए और देखिए कि मेबैख हिंदुस्तान के किस स्टेट में है, सॉरी दुनिया के किस देश में है। ये जो मैंने कहा इसका मानी बहुत साफ है कि जहां वो उपदेश दे रहे हैं भारतीयों को कि विदेशी सामान मत खरीदो, विदेश की यात्रा मत खरीदो ताकि डॉलर को बचाया जा सके, वहां 1.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए की रेंज वाला चश्मा पहनकर विदेश की धरती में आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जनता के लिए सलाह कि विदेश के सामान मत खरीदो, विदेश में बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजो, गाड़ी में पेट्रोल बचाओ, पूल करो,
ये वो दुनिया भर की बातें, और खुद विदेश गए, चलो प्रधानमंत्री हैं, विदेश जाने की जरूरत होगी, गए होंगे, लेकिन वहां पर किसी देशी ब्रांड का चश्मा पहनने की जगह मेबैक का चश्मा पहनकर, और वो भी 1.5 से 3 लाख रुपए का मेबैक का चश्मा पहनकर वो घूम रहे हैं। मेरा सवाल वैसे भारतीय जनता पार्टी वालों से भी है। राहुल गांधी से कह रहे हैं कि 11 करोड़ रुपए आपकी इनकम थी, आपने इतना कैसे खर्चा किया? वैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास 10 साल में केवल 11 करोड़ की अगर कमाई है तो इस पर भी सवाल उठना चाहिए कि भैया यह आदमी इतना कम क्यों कमाता है। यहां एक सभासद साल में इतना कमा लेता है, एक एमएलए शायद महीने में इतना कमा लेता होगा, और एक आदमी जो 5-6 टर्म का एमपी है, एलओपी है, इतने बड़े परिवार से आता है, अगर साल के 1 करोड़ के आसपास कमा रहा है, यानी अपनी सैलरी से अलग कोई बहुत खास पैसा नहीं कमा रहा है, तो यह अपने आप में बताता है कि वो बेहद ईमानदार है। खैर, राहुल गांधी से सवाल पूछने वालों को पीएम से भी सवाल पूछना चाहिए कि इतने महंगे चश्मे, इतनी महंगी घड़ियां, इतने महंगे सूट, ये सब कहां से आते हैं? इसका भी जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री की इनकम भी सबके सामने है, तनख्वाह के अलावा कोई और इनकम वो करते नहीं है। फिर ठीक है, परिवार नहीं है तो परिवार का कोई खर्च नहीं है, अपने ऊपर ही खर्च करना है, तो ये सवाल पूछ लीजिए कि इसी पैसे से भारतीय सामान क्यों नहीं खरीदते हैं? गाड़ी से लेकर चश्मे तक सब कुछ विदेशी क्यों है? अब आप कहेंगे कि आपने शुरू इससे किया था कि प्रधानमंत्री विदेश में कर क्या रहे हैं और बातें दूसरी कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं हुजूर कि अगर कोई डील साइन हुई हो, अगर कोई एमओयू साइन हुआ हो, अगर कोई बड़ी बात हुई हो, तब तो मैं आपसे बताऊं। विदेश में वो यही कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं, मेबैक का चश्मा लगाकर घूम रहे हैं। और नीदरलैंड से खबर आई कि चोल साम्राज्य के दौर का जो हमारा एक डॉक्यूमेंट वहां पर था, जो शायद तांबे के पत्र पर, ताम्र पत्र पर लिखा हुआ है, वो नीदरलैंड वापस कर रहा है, उसको ला रहे हैं। तो उसको वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत थी? वहां के दूतावास से कोई गया होता, उठाता, और जब इंडिया आता तो लेकर चला आता। यूएई में कहा गया कि हाँ, यूएई एक्स्ट्रा डीजल देगा, एक्स्ट्रा पेट्रोल देगा, आयल मतलब एक्स्ट्रा देगा, और भी कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्ट वगैरह करेगा। तो वो खबर तो राजू भाई से बातचीत में मैंने आपको बता ही दी थी। लेकिन यूरोप की इस यात्रा में और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्वीडन, नीदरलैंड और नॉर्वे की ये यात्रा थी। इसमें कोई बड़ी ट्रेड डील साइन हुई हो, वो सामने नहीं आया। उन्होंने भारत के किसी मदद की बात की हो, वो सामने नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूला लेकर गए हों और वहां उस पर बात हुई हो, यह भी सामने नहीं आया। एक बयान आया मोदी जी का कि ये जो दशक है, 10 साल आपदाओं का दशक है। हम हिंदुस्तानी जानते हैं कि पिछले 10 साल हमारे लिए आपदा का ही दशक रहा। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपदाओं का दशक है, और अगर हालात नहीं सुधरे तो पिछले सालों में जो कुछ हासिल किया जाएगा वो वाइप आउट हो जाएगा और लाखों लोग गरीबी में रहने के लिए मजबूर होंगे। जिस देश में करोड़ों लोगों को आप खुद 5 किलो अनाज दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि 5 किलो अनाज भी नहीं खरीद सकते, वहां इस भाषण का क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं। इसका सलूशन क्या है ये बताइए। और सलूशन की जब बात की गई तो पता चला कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ने की तुलना करने लगे कांग्रेस के जमाने से।